कंपटीशन से इख्तिताम को पहुँचे। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और मैं इसके लिए दावत दूँगी कारी शबीर उस्मानी साहब को, मुहाफ़िज़े ख़त्म नबूवत, जो पिछले कई सालों से जो है ख़त्म नबूवत के हवाले से काम कर रहे हैं और 1974 में रब्वा जैसे शहर में मस्जिद की बुनियाद रखना और पहली बार अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करने वाली भी यही शख्सियत हैं। और जब मैंने यहाँ इवेंट करवाने के लिए इनसे बात की तो इन्होंने दरवाजे खोले और बहुत हौसला अफजाई की। बहुत शुक्रगुजार हूँ कारी शबीर उस्मानी साहब की, एक बहुत बड़ा नाम। आइए और कुछ अगर आप ज़रूर फरमाएं, हम सुनना चाहेंगे और अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इलाही महबूब कुल जहां को दिलो जिगर का सलाम पहुँचे, नफस नफस का दरूद पहुँचे, नज़र नज़र का सलाम पहुँचे। नाम मोहम्मद से सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाहे फ़िक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो नाम मोहम्मद लेकर खुदा से जो भी मांगो ज़रूर मिलता है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। आज के इस प्रोग्राम को हमारी भी ज़िंदगी गुजर गई है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूव्वत के मुक़द्दस उन्वान पर। इस स्टेज के ऊपर मेरे यहाँ हर साल मक्का मुअज़्ज़मा, मदीना तैयबा, अरब अमारात, लंदन यानी बरतानिया और अफ्रीका से भी बड़े बड़े अकाबिर उलमा और पाकिस्तान के भी तमाम मकातब फ़िक्र के जय्यद उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम तशरीफ़ लाते हैं। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूव्वत के इस मुक़द्दस तहरीक के आज मैं समझता हूँ कि वो बानियान, उनकी रूहें भी यकीनन अपनी अपनी कबूर में खुश हो रही होंगी कि आज अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा के न सिर्फ उलमा मशाइख़ मर्द बल्कि आज उम्मत की माएँ और बहनें और बेटियां भी आज मोहम्मद अरबी की ख़त्म नबूव्वत की चौकीदारी के परचम बुलंद कर रही हैं। मैं खराज तासीन पेश करता हूँ अपनी इस अजीज़ बच्ची को, इकरा यास्मीन को। यह हमारी बेटी है। मुझे बहुत दिल खुश हुआ कि इस उन्वान पर यह मैदान में आई है। या मैं पहले यहाँ सुना करता था कादियानियों की औरतों की एक तंजीम लिजना है और उनके बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे। आज मेरे दिल से पूछें, मैं दिल की अथाह गहराइयों से अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मैदान में मेरी बेटियां भी मैदान आ चुकी हैं। और मैं खुश आमदीद कहता हूँ अपने उन यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट्स हजरात को, माशाअल्लाह, जिनकी जवानियाँ, जिनके आज़म मोहम्मद अरबी की ख़त्म नबूव्वत की हिफाजत के लिए मैदान में आ गए हैं। और मैं मुबारक देता हूँ जामियातुर रशीद, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा आलमी इदारा है। दुनिया भर के अंदर दारुल उलूम बिन्नौरी टाउन हो, जामिया फारूकिया हो, दारुल उलूम कुरंगी हो और मदरसतुल अनवार हो, इन हजरात के पूरी दुनिया के अंदर उलमा और मुबल्लिगीन इस्लाम ख़त्म नबूव्वत के मिशन पर और एहया इस्लाम के उन्वान पर काम कर रहे हैं। मुझे इस बात का एतराफ़ है और मैं खुद अफ्रीकी ममालिक अरब अमारात के अंदर में जाता हूँ। हमने जहाँ भी देखा आपको इन्हीं दारुल उलूम के उलमा मशाइख नजर आएंगे और पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह नामूस रिसालत के मुक़द्दस उन्वान पर काम कर रहे हैं। और मैं आप सब हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपकी तशरीफ़ आवरी पर मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं खराज तासीन इन बच्चियों को, यह हमारी अजीज़ है आबदा बतूल है, ये तशरीफ़ लाए और ये मेरे पास रात को कराची के ये हमारे अजीज़ नौजवान आए। रात गए तक सर्दी की सख्त ठंडी हवाओं के अंदर मैंने देखा कि कप कपी तारी है, इतना ठंडक है माशाअल्लाह।
मुझे खुशी है कि अल्लाह करीम की मेहरबानी से मुझे इनकी खिदमत का मौका अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे खुशी है कि मेरी माएँ और बहनें बेटियां मलिकवाल से सुबह सख्त सर्दी के अंदर नमाज के बाद ये तशरीफ़ लाई हैं और चिन्योट से आई हैं और दूसरे इजला से हमारे स्टूडेंट्स हजरात आए हैं। मुझे खुशी है और मुझे ये बात खैबर पख्तूनख्वा से और ये वजीरिस्तान से, माशाअल्लाह मैं किन किन का नाम लूं। मैं तो ये कहता हूं मैं जज नहीं था, अगर मैं जज होता तो सेठ वकार जैसा फैसला देता मैं। सुभान अल्लाह। मैं सबको मुबारकबाद देता हूं और मेरा जी चाहता है कि ये सब अव्वल नंबर हैं जिन्होंने, मेरी बहनों ने तकरीरें की हैं, मेरी बेटियों ने तकरीरें की हैं। मेरा सीना, मेरा कलेजा ठंडा हो गया है और अल्लाह ताला अगर मुझे तौफीक अता करे तो मैं 1-1 लाख रुपया भी इनको मैं इनाम देने के लिए तैयार हूं। इन्होंने इतना हौसला अफजाई हमारी की है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनकी जवानियों में, इनके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। और मैं मुबारक देता हूँ इस तंजीम के हमारे मेहरबान जो सऊदी अरब से तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और दीगर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से तशरीफ़ लाए हैं। इस सख्त सर्दी के मौसम में आपका आना, मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह मेरी आपकी इन तमाम की इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन मोहम्मद अरबी की शफात का जरिया बनेगा इंशाअल्लाह। सब कह दो इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, और आप देखें ये तहरीक खत्म नबूवत बहुत बड़ी मुकद्दस तहरीक है। इसके लिए मुहाफिज खत्म नबूवत सैयदना सिद्दीक अकबर सबसे पहले मैदान में आए और झूठी नबूवत के जो बड़ा दावेदार था मुसैलमा कज़्ज़ाब का कला कमा किया। 1200 सहाबा शहीद हो गए और 27,000 से ज्यादा दुश्मनाने रसूल जहन्नम रसीद हुए। अल्लाह ने खत्म नबूवत का बोल बाला कर दिया है। और जब अस्वद अंसी ने झूठी नबूवत का दावा किया, अबू मुस्लिम खुलानी मैदान में आता है और उसकी झूठी नबूवत का इनकार करता है और अस्वद अंसी ने उनको आग के अंदर डालने का ऐलान कर दिया। आग में जाने के लिए तैयार हो जाता है, आग में डाल दिया जाता है। कुर्बान जाऊं अल्लाह तेरी रहमत के, तेरी कुदरत के कुर्बान जाऊं। तूने अपने महबूब मोहम्मद के दीवानों के लिए इस दुनिया की आग को भी हराम कर दिया, जहन्नम की आग को भी हराम कर दिया है। आग को मेरे रब ने ठंडा कर दिया है और वो जिंदा सलामत बचकर मदीना तैयबा का रुख करते हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर का दौर खिलाफत है। फारूक आजम ने देखा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि एक अजनबी आदमी दोपहर के वक्त नफिल पढ़ रहा है, इबादत कर रहा है। कौन हो? तारुफ कराते हैं, यमन से आया हूं। फरमाते हैं यमन में हमारे भाई के साथ मामला हो रहा था। वो कौन है? तारुफ होता है हजरत उमर। सैयदना फारूक आजम समझ गए। उन्होंने कहा मुझे तुम ही लगते हो, वो तुम ही हो। कैसा मामला हुआ? खुश हो जाते हैं। दाएं बाएं अबू बकर और उमर बैठते हैं, दरमियान में अबू मुस्लिम खुलानी को बैठाते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माओ, ये बहुत बड़ा अजीम मिशन है। सैयदना सिद्दीक अकबर की सुन्नत पर आज हम अमल कर रहे हैं और हमारे अकाबिरीन अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने फरमाया है जो आदमी भी जन्नत में जाना चाहता है, जन्नत में जाने का शॉर्टकट रास्ता मोहम्मद की खत्म नबुव्वत की चौकीदारी का काम है। सुभान अल्लाह, शॉर्टकट रास्ता जन्नत में जाने का। फरमाते हैं अगर कोई आदमी 1 घंटा रोजाना काम करता रहे, इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन उसको मोहम्मद अरबी की शफात नसीब होगी इंशाअल्लाह। सब कह दो इंशाअल्लाह। पीर मेहर अली शाह गोल्डवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका तज़किरा मेरी बहन कर रही थी, और वो पीर मेहर अली शाह गोल्डवी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, जो आदमी मेरे आका मोहम्मद की खत्म नबुव्वत की पहरा देता है, अल्लाह के नबी का हाथ उसकी पुश्त पर होता है। सुभान अल्लाह कह दो। मेरे भाइयों, मेरे कायद मोहतरम मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी, सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने दुनिया के अंदर कादियानियत के मुंह के अंदर लोहे की लगाम डाली और लोहे के चलने चव्वाने पर मजबूर कर दिया, और जिन्होंने मिर्जा मसरूर यहां से भाग कर चला जाता है लंदन के अंदर, वहां भी उनका ताक़ुब करता है और उसको मुबाहले का चैलेंज देता है
मेरे भाइयों, वो उन्होंने फरमाया था कि मिर्जाई जहर का प्याला पी सकता है, मंजूर चिन्योटी के मुकाबले पर आने की जरूरत नहीं कर सकता है। और मौलाना से सरगोदा प्रेस क्लब के अंदर सहाफियों ने सवाल किया, मौलाना चिन्योटी साहब, आपने कभी जवानी में, कभी बचपन में, कभी इस उम्र के अंदर भी किसी से इश्क भी किया है, किसी से मोहब्बत भी की है? आज इश्क रसूल का तज़किरा हो रहा है। आओ, मेरे अकाबिर क्या कहते हैं, खुदा की कसम चिन्योटी कहता है, मैंने सारी जिंदगी अगर इश्क किया है तो अपने आका मोहम्मद की जात अक़दस के साथ किया है। मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, मुझे खुशी है, फैल जाइए पूरी दुनिया के अंदर, कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर, मदारिस के अंदर, घरों के अंदर लेक्चर होने चाहिए। आज लोग गुमराही फैला रहे हैं, जाहिल औरतें मिलाद के नाम पर जिहालत और बेहयाई को फैला रही हैं। आइए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु के खत्म नबुव्वत के परचम को बुलंद करें, लहराएं। इंशाअल्लाह दुनिया भी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, आखिरी बात अर्ज करके बात खत्म करता हूं, नमाज काफी लेट हो गई है। हजरत अमीर शरीयत मियां वाली की जेल के अंदर, जेल की सलाखों के पीछे हैं और 20 सेर दाने हाथ वाली चक्की के ऊपर पीसते हैं। आजकल के नौजवान औरतों को, माओ बहनों को पता नहीं है, हमने अपनी माओं को देखा है, वो चक्कियां पीसती थी आटा हाथ वाली चक्की के ऊपर, और उस वक्त ये पीसना बड़ा मुश्किल होता था। अमीर शरीयत जैसा बर्रे सगीर का अजीम खतीब, नामवर आशिक रसूल, दीवाना रसूल, अल्लाह अकबर, रात के वक्त लाखों की तादाद के अंदर मजमा उनको सुनता था। इशा की नमाज के बाद बयान होता था, फजर की अजानें हो जाती थी। बुखारी कहता था, अल्लाह तूने रात ही छोटी बनाई है, बुखारी की बात भी मुकम्मल नहीं हुई। लाखों लोग उनकी बयान को सुना करते थे। मेरे भाइयों, मियां वाली की जेल के अंदर जब गए, सजा के तौर पर 20 सेर दाने अताउल्लाह शाह बुखारी रोजाना हाथ वाली चक्की पर पीसता है। लोग मिलने के लिए गए, बुखारी तेरे जैसा जर्नैल जो है, अल्लाह अकबर, अरे ऐसे बच्चे मां कभी कभी जना करती है, आपको तकलीफ नहीं होती? उन्होंने फरमाया, तकलीफ तो होती है मगर सौदा सस्ता है, महंगा नहीं है। अगर दिन के वक्त अताउल्लाह शाह बुखारी 20 सेर दाने पीसता है, रात को अपने नाना मोहम्मद अरबी की जियारत से भी तो मुशर्रफ होता है। मेरे भाइयों, वही गाजी इल्मुद्दीन शहीद है, सजाए मौत का मुंतजर है, और मोहम्मद अली जना पानी पाकिस्तान वकील है। कहते हैं, गाजी इल्मुद्दीन तेरी जवानी पर हमें तरस आता है। अरे वो कोई मौलवी और पीर का गद्दी नशीन का बेटा साहबजादा नहीं था, कोई बहुत बड़ा सकालर नहीं था, एक आम दुनियादार मोहम्मद अरबी का दीवाना था। सब कह दो सुभान अल्लाह, ऊंचे आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, कहा सिर्फ ये कह दो कि जिस वक्त मैंने राजपाल मोहम्मद अरबी के दुश्मन को मैंने जहन्नम रसीद किया, मेरा दिमागी तवाजुन दुरुस्त नहीं था, बस इतना कह देना, फिर रिहाई तुझे मिल जाएगी। फिर क्या होगा? कहता है तेरी शादी होगी और तू अपने माँ बाप के साथ रहेगा, कारोबार करेगा, सब कुछ करेगा। अरे उन्होंने कहा, क्या कहते हो? वही तो लम्हा था जब मैंने अपने आका मोहम्मद के दुश्मन को जहन्नम रसीद किया है। और कहा इल्मुद्दीन एक तरखान का बेटा, और कहा मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे रोजाना जेल के सलाखों के पीछे मेरे आका मोहम्मद अरबी की जियारत नसीब होती है, और आज मुझे नमाज के बाद ये जियारत नसीब हो चुकी है कि आज गाजी इल्मुद्दीन मैं मोहम्मद जामे कौसर पे तेरा इंतजार कर रहा हूं। मेरे भाइयों, मैं अपनी माओ बहनों बेटियों से कहूंगा, अपने बच्चों की तरबियत कीजिएगा, उनको खत्म नबूवत का मुजाहिद बनाओ, उनको मुबल्लिग बनाओ, उनकी तरबियत करो, उनकी इस्लाह की तरफ फिक्र करो। आज दुनिया बेराह रवी की तरफ जा रही है। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपनी अपनी जन्नत की सीट जो है अपनी पक्की हमें करा लेनी चाहिए। अल्लाह की तौहीद पर और मोहम्मद की खत्म नबूवत के लिए हमें मैदान में आना होगा, अपने अकाबिर की तर्ज पर चलना पड़ेगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह फिर मुकद्दर हमारे जागेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं आप हजरात से बारे दीगर अर्ज ये करना चाहता हूं
कि माशाअल्लाह मैं आप हजरत सबका शुक्रगुजार हूँ। मुझे ये खुशी है, मुझे हजरत मौलाना ज़ियाउल कासमी, हजरत चिन्योटी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मक्की रहमतुल्लाह अलैह बहुत सारी दुआएं देकर जाया करते थे। आज ये मेरे नौजवान जिस तरह आए हैं मुझे पता है माशाअल्लाह। मैंने कहा कि इंशाअल्लाह आपको यहाँ अजनबियत महसूस नहीं होगी, नहीं हुई। अल्लाह ताला मेरे घर वालों को भी जज़ाए खैर दे। मेरे अकाबिर इनको बड़ी दुआएं देकर जाते थे। मेरी माएँ बहनें बेटियां भी आई हैं। मुझे ये खुशी है कि इंशाअल्लाह, और अगर कोई नेकी ना हुई तो मेरी इंशाअल्लाह बख्शिश के लिए ये भी काफ़ी है इंशाअल्लाह। सब कह दो। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपकी इस जो सोसाइटी है इसको मज़ीद हिम्मत अता फरमाए, जुर्रत अता फरमाए, इस्तकामत अता फरमाए। मैं अपने नौजवान बच्चों से यही दरख्वास्त करूँगा, हर सतह के ऊपर हमें आईन और कानून के दायरे के अंदर रहकर पुरअमन तरीके से हमें अपने इस मिशन के ऊपर कारबंद होना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह हम वक्त की तागूती कुव्वतों और सहूनी कुव्वतों को ये बता देना चाहते हैं, हम मोहम्मद अरबी के दीवाने हैं। हम अपनी जान माल सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, मगर खत्म नबूवत के गद्दारों को बर्दाश्त नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। सब कह दो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मेरे भाइयों, मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप सब दोस्तों का, अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का, उलमाए किराम का, ताजरों का, वकला का, सहाफ़ियों का, अपने नौजवान अजीज़ कॉलेज यूनिवर्सिटियों के तलबा का, तालिबात का, अपनी माओं बहनों बेटियों की आमद पर मैं दिल की अथाक गहराइयों से आप सब हजरात का शुक्रगुजार हूँ। वक्त यकीनन ज़्यादा हो गया है, आपके लिए खाने का इंतज़ाम भी किया गया है, नमाज का वक्त भी है, अभी ये शील्ड वगैरह भी दी जाएंगी। तो इंशाअल्लाह मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।